नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। जो भी इनके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी इनके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सब विषय पर हम विचार करेंगे। तो ये जो हथेली है ना, ये बिल्कुल सामान्य हथेली नहीं है, बहुत चमत्कारी हथेली है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक्सट्रीम सफलता को प्राप्त करते हैं, एक्सट्रीम धन लाभ को प्राप्त करते हैं। लाइफ में कोई समस्याएं नहीं रहती, उच्च पद पर आसीन रहते हैं। तो बड़े पद पर हैं ये। ईश्वर की कृपा से धन की दिक्कत नहीं है, पद मान सम्मान की दिक्कत नहीं है। अब जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है, आगे का जीवन भी ऐसे बीत जाए, स्मूथली बीत जाए, इनको इनके विषय में इनको जानना है। पारिवारिक चीज़ों को लेके भी क्या चीज़ें दिख रही हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी। ऐसी महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ती हैं, अपने हिसाब से कार्य करती हैं और जीवन पर सफलता को प्राप्त करती हैं। तो क्या है पॉजिटिविटी? शुक्र सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज इनके हाथ पर शुक्र है। ये जो मैंने सर्कल किया, इसको कहते हैं शुक्र का पर्व। अगर किसी व्यक्ति का, महिला हो अथवा पुरुष हो, इनका शुक्र बहुत प्रबलतम स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती। जब भी पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और एकदम लग्जरी में जीवन रहता है, उच्च पद पर रहते हैं, लग्जूरियस लाइफ रहती है, हर तरह की सुख सुविधा होती है, जीवन पर कोई दिक्कत नहीं होता। सबसे पहली पॉजिटिविटी शुक्र है। उसके बाद जिस प्रकार की प्रगति की रेखा इनके हाथ पर बनी है, ये सामान्य नहीं मानी जाएगी। ये अद्वितीय प्रगति की रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है और ये जीवन पर निरंतर तरक्की और प्रगति को बताती है और बड़े बड़े पद की तरफ इशारा कराती है। तो एक चमत्कारी प्रगति की रेखा मुझे इनके हाथ पर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। दो दो मंगल रेखाएं हाथ पर। मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखा होती है, जीवन रेखा के समतुल्य दिखने वाली रेखा, जिसको मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। वो जीवन रेखा का ही कार्य करता है, वो जीवन में ही बढ़ोतरी करता है। जातक लंबा बसते हैं, जातक की आयु लंबी होती है, जातक आयु लंबा के साथ साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो मंगल रेखा भी बड़ी शानदार। पद प्राप्ति के लिए सूर्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं थी, बड़ी थी, आधिकारिक सम्मान को बताती है, उच्च अधिकारी है। और यहां भी देख लो कुछ ब्रांचेस के साथ, अगर सूर्य रेखा पर कुछ इस प्रकार के ब्रांचेस दिख जाए, एक से अधिक सूर्य रेखा नजर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी होते हैं, आधिकारिक सम्मान इनको मिलता है। एक जबरदस्त दिख रही है आपकी ट्रायंगल। इस प्रकार की ट्रायंगुलर शेप की आकृति जातक के जीवन में मूल रूप से 40 वर्ष के बाद विशेषकर परिवर्तन को बताता है। बाद बाकी भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, आला दर्जे की भाग्य रेखा। और यहाँ पर एक बुद्ध रेखा है जो कि यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। आगे भी आपकी जबरदस्त दिख रही है मुझे, ये देख लीजिए आप भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, बड़ी सफलता, बड़े बड़े सफलता के योग को ये जरूर बता रही थी, कुछ वीनुमा आकृति का साथ है। इसके बाद देखा जाए और पॉजिटिविटी, तो सारे ही प्लैनेट्स, बुद्ध पर भी कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। ये शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया। बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, बताऊंगा। ये भी राज्य कारक स्थिति को बताती है। तो पॉजिटिविटी बढ़ 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 के है, कमाल है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करते ही हैं। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो आप उच्च पद पर जरूर रहते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है, उसका उपाय कर लें तो बेहतर रहेगा। इनके हाथ पर क्या नेगेटिविटी थी? अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ राहु रेखाएं आपको शुरुआती दौर में दिख रही थी। ये अगर राहु रेखा की मैं बात कर लूं तो ये लगभग आपका 38 साल तक तो पीछा नहीं छोड़ा, मतलब 35 साल तक विशेषकर तनाव दिया होगा इसने आपको। और बृहस्पति भी लगभग आपका 30-32 साल तक गड़बड़ था, तो वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जिंदगी में परेशानी को इंडिकेट करता है। ये आपने कैरियर में कोई परेशानी को अनुभव नहीं किया होगा, महसूस नहीं किया होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन में आपने परेशानी, समस्याओं, तनाव को जरूर अनुभव किया होगा, जरूर से महसूस किया होगा। ये चीज आपके अंदर मुझे बता रही है, ये 100% श्योर है। उसके बाद काफी इंडिपेंडेंट है, और ऐसे व्यक्ति इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये किसी का सुन के नहीं जी सकते। एक व्यक्ति होता है कि मैं बर्दाश्त करके जी लूं, किसी का अधीन कार्य करके भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति किसी का सुन के नहीं जी सकते। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति में बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है। तो ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये भी एक चीज है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, एक तनाव का योग आपका था लगभग 28 वर्ष से लेकर 35 साल तक। इस समय थोड़ा तनाव आपका रहा होगा, हो सकता है पारिवारिक मसले रहे हो, पारिवारिक तनाव रहा हो, जिसको लेकर आप काफी चिंतित रही हो। मुझे ये शुरुआती दौर में देखने पर एक मोल प्रतीत हुआ, ये काला धब्बा, लेकिन ये काला धब्बा से ज्यादा
रेडिश टाइप का लग रहा है मुझे, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो मोल कभी भी साइड इफेक्ट आपको देगा जब वो काला रहेगा। अगर बाय बर्थ रहा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, अगर काला से वो ज़रा सा भी डिफरेंट कलर का है, ब्राउनिश है, रेडिश है, तो वो आपको बिल्कुल तनाव और बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। इसके बाद अगर मैं चीज़ों को और देख लूँ तो भावुकता देखिए मुझे शुरुआती दौर से ज़्यादा थी, अभी तो आपने काफ़ी नियंत्रण किया होगा। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी क्या गड़बड़ी हो सकती है, तो पारिवारिक मसले थोड़े आगे भी रह सकते हैं, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। इसका कुंडली देख के मैं इनको जरूर रेमेडी दे दूंगा। बाद बाकी करियर में ग्रोथ के ही योग बने हैं, तो अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये आपकी माइंड रेखा होगी, ये लाइफ लाइन होगी। शुरुआती दौर में कैसा था कि जब आपका जन्म हुआ होगा आपके पिताजी राइज किए होंगे, जो कि आपकी प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी। और अगर किसी महिला की प्रोग्रेस लाइन बचपन से हो तो इनके जन्म के बाद इनके पिताजी बड़े राइज करते हैं, शादी के बाद हस्बैंड, अगर शादी सार्थकता के साथ हुई तो। क्योंकि कभी कभी सार्थकता के साथ शादी ना होने से हस्बैंड राइज क्या करेंगे, वैवाहिक तनाव ही रहता है। लेकिन इनका क्या है ना, कुछ राहु रेखाएं थी बचपन में भी, लेकिन डिग्री पूरे करने के पूरे योग थे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ा अच्छा प्राप्त किया होगा। उसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रगति की रेखा, इंडिपेंडेंट तो आप बहुत जल्दी 18-19 वर्ष की आयु में हो गई हैं, बहुत जल्दी। और काम में भी आ गई है 20-22 वर्ष की आयु से मूल रूप से। फिर 24 वर्ष से आपका तनाव शुरू हुआ, एक 28 में था, 30 में एक प्रगति, 32 में थी, 33 में थी, 35 में एक दिक्कत, 36 में दिक्कत, 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, फिर लगभग 42 के बाद कुछ बड़ी तरक्की के योग थे, कुछ यात्रा के भी योग बने थे। ये एक तरक्की आपकी 46 में, फिर एक 48 में, फिर एक 52 में। 52 ईयर्स के बाद लगभग 62 तक एक बल्क में पैसे आने के योग बने हुए हैं, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के भी योग है, जीवन पर रहेंगी। आगे भी ये कुछ यात्रा के योग हैं, 62 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, तो लाइफ स्मूथ ही निकलेगी। अब हल्की फल्की एज के हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बुढ़ापो वाला समस्या होता है, वो ठीक है, लेकिन कोई खास तकलीफ नहीं होगा। अगर आप केयर करेंगे तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, लोअर बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सब की इश्यूज थोड़ी बहुत रहती है इस केस में। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो मंगल रेखा बड़ी शानदार है, तो इस प्रकार की मंगल रेखा बचाव तो कराती है। शुक्र पर ये हार्ड लाइन ना थोड़े वैवाहिक जीवन में तनाव को देते हैं। बाकी ये मनी मैनेजमेंट की लाइंस बड़ी अच्छी थी, तो पैसा मैनेज करने में तो आप माहिर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जातक के पास धन की दिक्कत नहीं होती, लग्जूरियस लाइफ के योग थे वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा था मुझे इस लाइन से, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, या स्ट्रेस लेते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बड़ा अच्छा है, तो आपको ताकत तो प्रदान जरूर करता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतिरिक्त हम जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, और प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो राज्यों कारक हथेली है, मतलब जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं, जीवन में कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। ये चीज़ आपके हथेली मुझे बता रही है, बहुत कमाल, अद्वितीय। अगर मैं आगे देख लूँ तो थंब बड़ा अच्छा है, आधिकारिक सम्मान को तो प्राप्त करते ही हैं, एक अच्छे बड़े संस्थान का नेतृत्व भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो महत्वाकांक्षी है, और बढ़िया थंब है, मानशल्य सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे हैं। ये टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है, और ज़बरदस्त आपकी सैटर्न फिंगर है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति मेहनती है, और सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, हिम्मती भी बड़ी कमाल है। आगे अगर मैं देख लूँ तो फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर आपकी बुद्ध रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। थोड़े पारिवारिक तनाव थे, सामान्य है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, नो डाउट। हृदय रेखा पर अच्छी स्थिति मौजूद है, तो ये इंडिकेट कर रही है थोड़े इमोशनल है, लेकिन हाँ समय के साथ स्ट्रांग हो जाया करते हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस बहुत ही अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा दिख रही है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। जबरदस्त सूर्य रेखा उच्चतम सफलता को बता रही है, ये वाली भी देख लो, सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, तो बड़ी गुणी है आप। 45 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख था, इवन आपके 36 के बाद ही आपने प्रॉपर्टी बना ली होगी। 38 के बाद तो प्रॉपर दिख रहा था मुझे, आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है,
थोड़ी 36-38 के बीच में थोड़ी दिक्कत रही, बाद बाकी 28 से 36 के बीच में थोड़ी तनाव या तनातनी रही आपके जीवन पर। उसके पहले की भाग्य रेखा भी बेहतर थी। एक ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा बड़ी कमाल दिख रही है मुझे, ये भी देख लो आप। बाकी यहाँ से देख लो, एक बुध पर जा रही है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करती हैं, अच्छे परिवार से, पारिवारिक दृष्टिकोण से संभालने में बहुत माहिर है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी का तो कोई संदेह ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, बड़ी संस्कारी हैं आप। और कुछ लाइंस बने हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की कुछ यात्राएं रहती है सामान्य रूप से। चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है इन लोगों में। हाँ, थोड़ा इरिटेशन जल्दी हो जाता है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्से पर नियंत्रण करना है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।